हमारे साथ हैं अजीम सिद्दीकी, ट्रेनर लाइफ पे। और आज हम बात करेंगे हाउ टू ओपन अप अबाउट योर ड्रीम्स एंड मेक योर टाइम मोर यूजफुल एंड मेक योर फ्यूचर अलोंग द वे। इस टॉपिक पे हम ये बात करेंगे कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रही और अपने ड्रीम्स के बारे में वो ओपन अप होना भी नहीं पसंद करते, जिस तरह हमारा कल्चर है हमारी सोसाइटी में। People are blindly following the stereotypes, rigid stereotypes जो पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, या इधर उधर देखा देखी में अपनी लाइन फॉलो करते हैं और लाइफ की चॉइसेस करते हैं, और वो अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते पूरी लाइफ, जिससे वो अपना पोटेंशियल यूज कर सकें और अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है हमें ट्रेनर अजीम सदीकी बताएंगे कि उनकी लाइफ स्टोरी से हम क्या क्या सीख सकेंगे और वो कैसे इंस्पायर करेंगे बाकी लोगों को भी अपने ड्रीम को विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड एग्जीक्यूट करने में। जी अजीम सदीकी। थैंक यू सो मच फरियाल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर सेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जूम के सेशन बहुत सारे लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह, और मेरे ख्याल से इस टाइम क्वारंटाइन में दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करें और कुछ उनसे भी सीखें, कुछ उनको आप जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। सो रिगार्डिंग माय इंट्रोडक्शन एंड द जर्नी, मैंने मुल्तान से अपनी स्कूलिंग भी की, कॉलेज भी यहीं से पढ़ा और उसके बाद मैंने बीबी ऑनर्स भी यहीं से किया अपना IMS इंस्टीट्यूट BZU से। उसके बाद मैंने MBA बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया। प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट मैंने मेरे ख्याल से उस दिन कर दिया था जब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में एंटर हुआ था, और मेरे ख्याल से जब मैं मुल्तान में था, BZU में यूनिवर्सिटी में था, तो उस टाइम मैंने एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था शिज़ाइन में, एक्टिव सिटीजन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय पीपल ऑफ मुल्तान। ठीक है, तो वहाँ से मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चला। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि मेरा आपके अंदर एक सर्व करने की मतलब एक डिजायर थी कि आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ये चीज नहीं है, तो ये चीज आपने कहाँ से ली? ये चीज मैंने डेवलपमेंट सेक्टर से ली। ये वो चीजें हैं जो आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेंगी। आपको इसके लिए थोड़ा सा तकदो करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मार्केट में कुछ सीखना पड़ता है, कुछ आप समझ लें कि कुछ ऐसे मेंटोर्स, कुछ ऐसे दोस्त जो आपको इस डायरेक्शन पे लेके आते हैं, इस विजन की तरफ मूव कराते हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, एक एक्टिव सिटीजन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग सेशन था जो मुल्तान में था, और ये 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, जॉब सब कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, कुछ और लाइफ का पर्पस भी होता है जो आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो तब मुझे वो ट्रेनिंग सेशन के बाद रियलाइज हुआ कि नाउ आई शुड बिकम अ पार्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन, और मुझे कुछ करना चाहिए मुल्तान के लोगों के लिए, मुल्तान के स्पेशली नौजवानों के लिए, यूथ एक्टिविस्ट के लिए। तो मुझे याद है मैंने 2012-13 में प्रॉपर कुछ ट्रेनिंग और फैसिलिटेटर्स के सेशन स्टार्ट किए थे ब्रिटिश काउंसिल के साथ। TOT मैंने अटेंड की थी मुल्तान में, और उसका मकसद ये था कि आप जो लर्न कर रहे हैं वो आपने अब कम्युनिटी में डिलीवर करना है। सो मैंने कुछ अपने को फैसिलिटेटर्स के साथ, को ट्रेनर्स के साथ कुछ ट्रेनिंग सेशंस मुल्तान में कंडक्ट कराए थे। ठीक है, और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। हम यूनिवर्सिटीज में जाते थे, वहाँ सेशंस कराते थे, और मकसद ये था कि हम लोगों को ये रियलाइज कराएं कि सिर्फ उस डायरेक्शन पे मत चलें जो सोसाइटी लेके चल रही है जी, या इंजीनियर बन जाएं या MBBS कर लें और बस खाएं पिएं और बस इसी काम पे चलते रहें, शादी की और बच्चों के साथ शादी बस। की जैसे एक होता है, जैसे एग्जैक्टली, मतलब एक जो टिपिकल हमारे यहाँ एक सोसाइटी में चल रहा होता है, सिचुएशन चल रही होती है कि बस यस। जो तो मैं कैजुअल जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपने उस स्टीरियोटाइप को मतलब बहुत ही ग्रेसफुली आपने मतलब यू वर नॉट गोइंग अगेंस्ट अ नॉर्म, बट यू वर कार्विंग योर ओन पाथ। मतलब आप एग्जैक्टली अपना पाथ कार्व आउट कर रहे थे। मतलब ये नहीं बिल्कुल कि आप रिबेलियस थे तो आप जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट एक मुहिम लेके चल रहे थे। इट्स नॉट, इट वाज नॉट लाइक दैट। नहीं। आपका ये था कि आप मैं अपना किसी पाथ कार्व आउट। एग्जैक्टली मैं किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं था। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आपके अंदर कोई
कोई भी स्किल्स है, कोई भी आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसको इस्तेमाल करें। यूजुअली हमारे यहाँ होता क्या, स्पेशली साउथर्न पंजाब की मैं बात करूंगा, बहुत से लोगों के अंदर स्किल्स होता है, टैलेंट होता है, मगर वो उस को इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर Yes, पाते क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास वो yes. मेंटोर्स नहीं होते। देखें, हमें जो चीज़ें अब जाके समझ आ रही हैं, अब हम जाके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, टूल को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। हमारे दौर True. में ऐसा नहीं था जब हम स्टूडेंट थे। हमें ये सब कुछ करने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, हमें डिफरेंट सिटीज़ में जाके मूव करना पड़ता था, वहाँ जाके सीखना पड़ता था। अब तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, हर चीज़ आपके पास इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं आप, और घर बैठे आप सब चीज़ों अच्छा, को सीख रहे होते हैं। अच्छा। अब जैसे आपके टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं थी, और जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स, मेंटोर्स, टीचर्स होंगे ऐसे जो जिन्होंने आपको ये सब करने के लिए लाइक परसू, जिसकी वजह से आपने ये सब परसू किया। अब ऐसे बहुत सारे घर हैं, जो टॉपिक जो मेन थीम है हमारे आज की इस डिस्कशन की, कि जो घरों में पेरेंट्स, जो टीचर्स और ये सब, जो एक जनरलाइज, एक टिपिकल सा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग अपने आप को ड्रीम के लिए ओपन अप भी नहीं हो पाते, मतलब वो वर्बलाइज भी नहीं कर पाते कि वी हैव टू डू दिस। तो उसके लिए उन्हें अपने स्ट्रेटजीज का, पाथ का पता नहीं लगता, तो वो लोग क्या करें? मतलब उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो है वो इस चीज को लेकर चलें और अपने अपना पोटेंशियल यूज कर सकें, अपना पैशन यूज कर सकें और कम्युनिटी को सर्व कर सकें? वो क्या करें? वो इस तरह के लोग क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन फरियाल। जैसे कि आपको पता है कि ये जो आजकल वबा फैली हुई है, ये ग्लोबल लेवल पे है, हर कंट्री इससे सफ़र कर रहा है, और बहुत से लोगों ने इसके लिए कुर्बानी भी दे रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे हैं। पहले तो मैं उन लोगों को क्रेडिट जी। दूंगा, ठीक है। सेकेंडली, मैं समझता हूँ कि देखें, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। एक मार्केटिंग का यस। एक मॉडल है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, कि आपकी जो अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, आपकी स्किल्स होती हैं, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये मैं इन चीजों से मार नहीं खा सकता। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ओके। होती है वीकनेस, ठीक है। मैं अब आपको मार्केटिंग के मॉडल के हिसाब से एक एक पर्सनल लाइफ को आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी मॉडल के अंदर एक वीकनेस होता है। वीकनेस मींस कि आप करंट टाइम में सबसे जबरदस्त ये टाइम है कि आप अपनी वीकनेस को इंप्रूव करें। आपको पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेस है, और मैं उसे किस तरीके से ओवरकम कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि पिछले 1.5-2 महीने से क्वारंटाइन चलता हुआ आ रहा है, और गॉड नोज बेटर कि आगे कितने दिन चलता है, ठीक है। इस इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। और वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, देखें, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्सेज स्टार्ट कर दें। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ऑनलाइन फ्री कोर्सेज कर लें। बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज ने कर दी हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटीज ने कर दी हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, काफी सारे लोगों ने। तो हमें सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारे आप देखें फेसबुक पे बहुत से लोगों ने, जैसे हम जूम का सेशन कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं ऑनलाइन। आप 45 मिनट्स का एक जबरदस्त किस्म का सेशन करते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। तो इसमें एक तो जी, आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। जितनी आपकी अच्छी लिसनिंग स्किल्स होगी, आप उतनी ज्यादा चीजों को सीख रहे होंगे। दूसरा सबसे अहम चीज जो पैनिक करती है इस क्वारंटाइन में, लोगों को एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। आप कोशिश करें कम से कम मीडिया को टाइम दें। जो मीडिया में न्यूज चल रही होती हैं, जो आपको हर 2 मिनट बाद बता रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो फिर आप घबरा जाएंगे, ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक तो आपको अपने अंदर, लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आनी है, एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा आपको। पेसिमिस्टिक के साथ क्वारंटाइन में किसी बंदे का गुजारा नहीं है। दूसरा आप ये करें कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम चीज ये है कि एक तो मैंने बताया कि वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दें। दूसरा वॉलंटियरिज्म भी स्टार्ट करें, सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करें। देखिए, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लोगों की मदद करें। देखिए, जिंदगी वही होती है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है। आप आसपास के माशरे में अपने आसपास दोस्तों को, बाप को, आपके नेबर्स हो गए, आपके आसपास जो भी लोग हैं, नीडी लोग हैं, दे डिजर्व दे डिजर्व योर केयर, दे डिजर्व योर लव। तो उनकी मदद करें, उनके साथ उनके साथ शेयर करें, अपनी खुशियों को शेयर करें, ठीक है। और उनकी कोशिश करें जितनी ज्यादा मदद हो सकती है करें, क्योंकि क्वारंटाइन से जो मैंने एक चीज सीखी है, डेट इज ह्यूमैनिटी। आम रूटीन में बंदा जॉब कर रहा होता है, 24/7 अपने लिए काम कर रहा होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की बात की जाए तो वो घंटे के हिसाब से काम करते हैं कि डॉलर्स मिले जाएं, ठीक है। पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे होते हैं कि सैलरीज
ले सकें, वैलिडेशन हो, ये हो, मगर अपने लिए कभी लोगों ने टाइम नहीं निकाला, ना लोगों के लिए निकाला, इवन फैमिलीज़ के लिए लोगों ने आज तक कभी टाइम नहीं निकाला। क्वारंटाइन में दिस इज़ द बेस्ट जी टाइम कि बिल्कुल। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी टाइम गुज़ारें, ठीक है? उनकी भी हेल्प करें, उनके साथ भी हाथ बटाएँ, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, टीचर्स को टाइम दें, टीचर्स आर अवेलेबल नाउअडेज़, ठीक है? उनके साथ ऑनलाइन सेशंस करें, मेंटोर्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। मतलब बजाय इसके कि हम अपना सारा का सारा दिन नेटफ्लिक्स में, ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह में या गेम्स वगैरह में सर्फ करें, हमें एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर, हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हों। और क्वारंटाइन में सबसे अहम चीज़ है क्रिएटिविटी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया देखें। जो लोग फ्रीलांसर हैं दे नो बेटर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइवर। अपवर्क जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वो घर बैठे कमा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। अभी शायद आपने भी स्टार्ट कर दिया, आई नो। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, क्वारंटाइन में यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए हैं। अब यूट्यूब चैनल से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर जी अवेयरनेस आ रही है, बहुत से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बहुत से लोग अपने एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, एक टूल को यूज़ किया। तो हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है? बजाय इसके कि हम इस टाइम को वेस्ट करें और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। या बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपके मैसेज से तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन ये था कि लाइक जो स्टूडेंट्स जिनके पास इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे उन्हें इस तरह के लोग मिले, तो वो टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे जिसको वो डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे कि आपने कहा कि डिफरेंट लाइक कोर्सेज करके वो ये चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी इनहेंस कर सकते हैं, और इसी तरह ही अपने सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही वो आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ द ओनली वे टू परस्यू योर गोल्स। एग्ज़ैक्टली, एम आई राइट? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ओके। अच्छा, तो अभी फिर आप क्वारंटीन के अलावा हमें जो है लाइक एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम सब जो है चाहे वो जैसे कि कोविड-19 इशू है या कोविड-19 से पहले भी जो इश्यूज चल रहे थे पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे, ग्लोबलाइज्ड लेवल पे, जब टीवी पे, मीडिया पे या डिस्कशन जब होती हैं, तो उसमें एक आम इंडिविजुअल जो कि एक उस चीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक आम कम्युनिटी का हिस्सा है, तो वो उसको देखकर ये फील करता है कि नहीं, ये तो जो जिनका ये काम है ये वो करेंगे काम, लाइक जैसे क्लाइमेट इशू पे लास्ट 4-5 ईयर्स इस बात पे डिस्कशन और डिबेट हो रही है, और हमें जो है प्लास्टिक वेस्ट पे बात हो रही है, प्लास्टिक पे बात हो रही है, प्लास्टिक बैन पे बात हो रही है। तो हम लोग ये समझते हैं, एक आम इंडिविजुअल जो है वो जैसे कि स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेशली हम अपने मुल्क की बात करते हैं कि हम लोग हर इंडिविजुअल ये सोचते हैं कि नहीं, ये बंदा तो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ये तो नहीं ऐसे कर रहा तो मैं क्यों करूं। एक तो ये चीज हमारे अंदर है, और दूसरी ये चीज कि हम लोग एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब लाइक जिस तरह से इंफॉर्मेशन देने का मीडिया का तरीका है कि बहुत ज्यादा ही बम्बार्डमेंट और बहुत ज्यादा पलोथरा, लाइक सोशल मीडिया भी और उधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, तो हर बंदा पैनिक होकर ये कहता है, या ओवरबर्न हो जाता है, या पैनिक होकर ये कहता है, बैक सीट पे बैठ जाता है, और वो ये कहता है कि ये काम तो इंस्टीट्यूशंस का है, ये काम तो लीडर का है, ये काम प्रेसिडेंट का है, ये काम उन वो जो लोग बात कर रहे हैं टीवी पे, ये काम उन लोगों का है। तो एक इंडिविजुअल अपने आप को ना बहुत ज्यादा ओवरवेल्म भी फील करता है, और दूसरी ये बात कि वो अपने आप को यूजलेस समझता है। तो एज एन इंडिविजुअल, जो कि बहुत गलत है, एज एन इंडिविजुअल वो बंदा क्या रोल प्ले कर सकता है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि हम कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो एज एन इंडिविजुअल इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमें ये सिखाती है कि ये सिर्फ इशू आपका नहीं है, ये हम सबका कलेक्टिव इशू है, लाइक इट्स अवेकन द ग्लोबल कॉन्शियसनेस, लाइक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें ये सिखाती है एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की ह्यूमैनिटी, लाइक कोई भी इशू है वो हम सब का इशू है, सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी या एक मुल्क का इशू नहीं है। तो लेकिन एक आम इंडिविजुअल उस लेवल पे अपने आप को वीक और यूजलेस फील करता है, तो वो एक आम इंडिविजुअल अपनी जगह पे रह के अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है, और वो कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकता है, कैन यू मतलब ऑलराइट जी। ये आप इस जी चलें इसके मैं सवाल में कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा जो आपका सवाल है। पहला क्वेश्चन में मीडिया को जो आपने बात की बम्बार्डमेंट की, मिस इन्फॉर्मेशन की, देखें मैंने लास्ट टाइम में भी एक सेशन किया था, उसमें बताया था कि आपको कुछ चीज़ों से ना क्वारंटाइन में डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है? लोग फोकस करते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट किन चीज़ों से? मिस इन्फॉर्मेशन से, सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्पेशली, जहाँ से आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। मतलब
ये वो चैनल्स हैं जो आपकी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आपको इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि यार आप एक लम्हे के लिए परेशान हो जाएंगे कि यार मैं इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, ठीक है, आपको इतना हाँ। कंफ्यूज कर देंगे। तो पहले तो आप हम्म। मीडिया से जितना कोशिश करें दूर हो सकते हो। हाँ, जो सरकारी जो जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसको आप फॉलो करें। जरूरी नहीं कि आप हर जगह की इंफॉर्मेशन को फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है। अब बहुत सारे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे रेसिपीज भी चल रही थी कि ये इस्तेमाल कर लें कोरोना नहीं होगा, ये कर लें वो कोरोना नहीं होगा, ठीक है। और आपके सामने अगर इतनी रेसिपीज ये कारामद होती तो इस टाइम जितनी डेथ हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में, जितना इसका इम्पैक्ट हो चुका है नेगेटिव, तो वो कहाँ होता फिर। तो बेसिकली बहुत सारा जो हमारे इम्पैक्ट होता है वो मिस इन्फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। इतना ओके। शायद वो बीमारी भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती जितना हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन करती है। दूसरी आपकी बात कि हमें बीइंग एज अ एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले करना होगा, एक जिम्मेदार शहरी की तरह। देखें, हम बाज़ का सिस्टम को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि सिस्टम की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सब कुछ वो खुद क्लियर कर लें हमारे लिए। देखिए, हाँ जी। क्वारंटाइन और ये जो आजकल ये जो सीन चल रहा है कोरोना का, इसमें हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल प्ले करे। और इसके अलावा भी लाइक कोविड-19 के अलावा भी जो जी, पिछले इश्यूज चल रहे थे, लाइक नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी और कैपिटलिज्म और न्यू लिबरल डेमोक्रेसी, लाइक व्हाटएवर द ग्लोबल इश्यूज जो भी चल रहे थे, उसमें हर बंदा एक इंडिविजुअल, एक इंसान ये समझता है कि ये सब कुछ तो यही है जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, सब कुछ यही है। हम एज अ रोल प्ले क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कल्चर भी है कि एप्रिसिएशन कल्चर नहीं है, एग्जैक्टली। इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते उनको जो पॉजिटिव प्ले रोल प्ले कर रहे हैं। इंक्लूसिव कल्चर नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्सक्लूसिव कल्चर है। और जिसकी वजह से लोग डीमोटिवेट होते हैं और अच्छे काम पे उनको नहीं मिलता कुछ, और जो नेगेटिविटी है वो और ज्यादा फिर इंक्रीज हो जाती है, और जो नेगेटिव रोल है और नेगेटिव प्लेयर्स हैं वो फिर ज्यादा रोल अपना प्ले करने लग जाते हैं। तो उसमें एक आम इंडिविजुअल अपना रोल इस तरह से प्ले कर सकता है कि वो, आई थिंक, सपोज जैसे हम लोग छोटी छोटी, अभी ये जैसे रमजान जैसी ब्लेसिंग भी हमारे टाइम में चल रही है इस क्वारंटीन टाइम में। तो रमजान में जैसे कि हमें ये सिखाया गया कि आप किसी को लाइक एक कंपैशन स्माइल भी पास करते हैं तो वो भी एक सदका है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे आप नेबर एक रोल, जैसे एक आम इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ जो कि ना हो, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला भी ना हो, लेकिन एक आम इंडिविजुअल जिसका एक कोई भी रोल होता है एक इंडिविजुअल का, वो उसकी जगह पे उतना ही। सॉरी फॉर दिस। लेकिन ये जो ग्लोबल जो फिनोमिना है, तो उसमें एक आम इंडिविजुअल अपनी अहमियत नहीं समझता, जो कि मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा लॉस है ह्यूमैनिटी का इस लाइक इस टाइम में, जिसमें एक एक बंदा इम्पोर्टेंट है। हम सब कहने में तो ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, लाइक ग्लोबलाइजेशन हमें ह्यूमैनिटी सिखाती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और जैसे कि ये टाइम, जैसे कि आपने कहा कि ये इस टाइम में आपने पर्सनल लेवल पे ह्यूमैनिटी सीखी है, ऑफ कोर्स यही टाइम है, इससे बेस्ट टाइम जो है वो नहीं आएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कि हमारे अंदर क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं और क्या नहीं है। लेकिन एक आम इंडिविजुअल जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाता उस खुश दिली से, उस साफ नीयत से। और क्योंकि उसको पता है कि इसका बदला, लाइक जैसे कि हम लोग सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग इस चीज के आदी हो चुके हैं कि कोई भी चीज चल रही है तो वो सोशल मीडिया पे डालनी है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालनी है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो चीज चलनी है। तो हमें ना एक्नॉलेजमेंट की आदत हो गई है, मतलब एक्नॉलेजमेंट हर उस चीज को। तो एक आम बंदा जो, हम लोग बेगर्ज हो गए सिंसियरली सेल्फलेस एक थॉट से हम कोई भी चीज लाइक अच्छी करते हैं, तो वो लोगों ने करना बंद कर दिए हैं हमारी सोसाइटी में। क्योंकि वो कहते हैं कि इस चीज को सोशल मीडिया पे नहीं डाला या लोगों ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया या टीवी पे नहीं आया, तो लोग तो वही इंपॉर्टेंट है। तो जो एक इंटेग्रिटी जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक लाइक वो चीज हमारे यहाँ मिस हो चुकी है, जो कि मैं लाइक ये चाह रही हूँ कि एज अ इंडिविजुअल हम लोग एक, आप चले आप बताएं अपना कि आप एज एन, नॉट एज अ ट्रेनर, लाइक दिस इज योर जॉब, दिस इज योर प्रोफेशनल जॉब, बट एज अजीम सिद्दीकी एज एन इंडिविजुअल, आप कोई उसको फेसबुक को भी हटा दें, व्हाट्सएप के स्टेटस को भी हटाएं और यूट्यूब इन सबको हटाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। अगर आपको मौका मिले कोई भी नेकी करने का, चाहे वो सिंपलर सी क्यों ना हो, तो आप वो कौन सी करें? रियल, मैं आपके सवाल का जवाब एक छोटी सी स्टोरी से दूंगा। जब मैंने अपना डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल एक्टिविटीज का काम स्टार्ट किया एज अ वॉलंटियर, एक रज़ाकार की हैसियत से, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे।
इसलिए नहीं कि मैं वो काम कर रहा था, इसलिए कि लोग कहते थे कि यार ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम इन फ़ज़ूल कामों में मत पड़ो, ये सब कुछ दिखावा है, ये है, वो है। मगर ये मैं जानता था, मेरा रब की ज़ात जानती थी कि मुझे उस काम करने से बड़ी खुशी महसूस होती थी कि इनर फीलिंग्स होती हैं आपके अंदर, ठीक है? और वहाँ से आपको एहसास होता है कि यार आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। मैंने 2000 मैं फ़रियाल 10 से सोशल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया था और आपको पता होगा 2011-12 में बीज़यू में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ हुई थी, ठीक है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती थी और डिफरेंट फिर हमारे टूर्स वगैरह होते थे, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते थे। मकसद ये होता था कि लोगों को एक्टिव सिटीज़न ज़िम्मेदार शहरी के बारे में बताया जाए और उनके बिहेवियर्स को ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती कि आपने बीइंग एज़ अ ह्यूमन भी लोगों के लिए काम करना है। सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना, डिग्री लेके सिर्फ़ सीजीपीए नहीं लेनी, ये चीज़ें आपको सोसाइटी में जाके खुद सीखनी पड़ती हैं। अपनी फैमिली से सीखनी पड़ती है, अपने मेंटर से, अपने टीचर से। ये वो चीज़ें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आपको प्रैक्टिकल जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जब आप इन चीज़ों में लग जाते हैं ना, तो लिटरली आपको फिर ब्लेसिंग खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। लोग आपको एक्नॉलेज भी करते हैं, ठीक है? मैं अब सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे सामने एक रोल एग्ज़ाम्पल ईदी है, ठीक है? ईदी ने जब काम स्टार्ट किया था, ही वाज़ ओनली 9 इयर्स ओल्ड। ठीक है? और उसने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, नहीं। उसने इस सोच के किया था कि मेरी एक ज़िम्मेदारी है, Yes. बीइंग एज़ अ सिटिज़न मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों की मदद करूँ। और अगर हम में से हर बंदा इस सोच के साथ चलेगा, आप यकीन करें हमारे 90% से अबव जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से सॉल्व हो जाएँगे, अगर हर बंदा ये सोचने लग जाए कि यार मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर यार मैं ये 2011 में मेरी जिम्मेदारी है। यस, मैं 2011 में इंग्लैंड गया था, ठीक है? मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने गया था और वहाँ एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। ठीक है? और मैंने वहाँ एक बहुत कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मगर उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने सीखी। वो लोग जब काम करते थे ना, तो वो टीम में करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरी वाइड ट्रेनिंग सेशन था, यूके में जो मैंने अटेंड किया था, कि उसमें बारियाँ लगती थी, 3 ग्रुप होते थे कि एक बंदा ब्रेकफ़ास्ट सर्व करेगा, एक बंदा लंच करेगा, एक डिनर करेगा। और सफाई में भी बारियाँ होती थी, बर्तन भी धोने पड़ते थे, आपको उस कमरे की डाइनिंग टेबल की भी सफाई करनी होती थी। पार्टिसिपेंट्स करते थे, मतलब वी वर गेस्ट देयर। मगर उन्होंने हमें ये रियलाइज़ कराया कि Yes. आप अपने अपने वतन के एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनने की कोशिश करें। आप जो यहाँ से सीख के जाएँ, एट लीस्ट आपको पता हो कि सिर्फ़ आप यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने नहीं आए, सर्टिफ़िकेट लेने नहीं आए, मगर उसके साथ कुछ बिहेवियर भी अपना चेंज करने आए हैं कि आप कल से इन चीज़ों को डिलीवर कर सकें। सो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि वो लोग सिर्फ़ ट्रेनिंग सेशंस में इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स, बल्कि एक एज़ अ एक्टिव सिटिज़न आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन चीज़ों को भी वो लोग फ़ॉलो करते थे। तो हमें वो इस तरह की चीज़ों में भी एंगेज करना है, सफाई वगैरह में और लोगों की हेल्प करने में, वॉलंटियरिज़्म में, सोशल एक्टिविटीज़ में। आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड कि इस तरह की चीज़ें अगर हर सिटिज़न के अंदर आना शुरू हो जाएँगी स्किल्स भी, तो आप बिलीव करें कि हमारे यहाँ जो लोग होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो तो खामोशी से उनको सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए वो मसले-मसाइल। हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं, क्यों? हमारे यहाँ इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग एज़ अ एक्टिव सिटिज़न उन अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते, जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है और हम Yes. Yes. ये अज़्यूम करते हैं कि सरकार ने चीज को गवर्नमेंट हाँ। को blame हम ये अज़्यूम करते हैं कि सरकार ने जो 2 लोग रखे हुए हैं इस काम के लिए, वो पूरे शहर की सफाई करेंगे। हम ये अज़्यूम करते हैं कि डीसीओ, हाँ जी। असिस्टेंट कमिश्नर के ज़िम्मे है सफाई करना, वो लोग शॉपर उठाएँगे, खुद जाके सफाई करेंगे। देखिए, उनकी हाँ ज़िम्मेदारियाँ जी। अपनी हैं, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए जी। कि हम उनके काम में कितने गुना इज़ाफ़ा कर रहे हैं, खुद ही इन प्रॉब्लम्स को, इन मेस को क्रिएट करके, वो लोग हम नहीं देखते। हम खुद ही अपने घर हम्म। के बाहर गंदा कूड़ा-करकट फेंकते हैं, ठीक है? इस सोच के साथ कि सुबह आके लोग हम्म। उठा लेंगे। बजाय इसके कि हम खुद उसको सही किसी है। जगह पे सेफ जगह पे जाके उसको डस्टबिन वगैरह में जाके डंप करें। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी इंडिविजुअल लेवल पे हैं जो हमें परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। लोग अवॉइड करते हैं, जी। मास्क पहनने से, सैनिटाइज़र यूज़ करने से, बाहर जा रहे हैं। अब लिटरली मैंने आज सुबह की अखबार पढ़ी और मीडिया पे देख रहा हूँ, पीपल आर सो एक्साइटेड कि शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, मार्केटें खुलने जा रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स सॉरी अ, माज़रत के साथ फीमेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि फीमेल्स आर सो एक्साइटेड कि हमने 2 महीने से शॉपिंग नहीं की थी। नाउ वी गॉट अ चांस कि अब हम जाएँगे, ईद की शॉपिंग भी करेंगे, रमज़ान की भी करेंगे और पिछली जितनी भी कसरें थी वो भी जाके पूरी करेंगे। ठीक है? मतलब हमारी अबाउट दिस। मतलब हमारी सोसाइटी में ये आंसर ये है कि बजाय इसके कि हम इस टाइम को क्वारंटाइन में लोगों की हम मदद करें, लोगों के काम आएँ, हमें अभी भी इस चीज़ से लगाव है कि मॉल खुल जाएँ, शॉपिंग मॉल खुल जाएँ, ब्रांड्स खुल जाएँ, हम जाके शॉपिंग करें और अपना
सारा काम जो पेंडिंग जा रहा था वो जाके करें। तो हमें अपनी बेसिक लेवल से ना अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि हर बंदा जब अपने खुद ही कॉन्शियस को जगाएगा और ये कहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब हमारे मसले 99.9% सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल और ऐसे हमें मैं किसी को अब ब्लेम गेम और ब्लेम कंप्लेनिंग कल्चर से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फरियाल, मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में एक वर्ड यूज करता हूँ जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, दैट इज टीपीआर। टीपीआर मींस टेक जी पर्सनल जी। रिस्पांसिबिलिटी। टेक पर्सनल ओ रिस्पांसिबिलिटी। वाओ। हम ये ट्रेनिंग सेशन में जी एक बाकायदा जी। किसी की एक्टिविटी होती है। अब उसमें हम यही समझाते हैं कि आपकी बीइंग एज अ सिटीजन क्या रिस्पांसिबिलिटी है। सिर्फ यही नहीं कि आपने अपने हिस्से का काम पूरा किया, जॉब कर रहे हैं तो जॉब पूरी की, या अगर आप स्कूल में हैं तो अपना होमवर्क पूरा किया, नहीं। आपकी जो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारियां हैं उसको समझें। आप क्या रोल प्ले कर सही। सकते हैं, बीइंग एज अ वॉलंटियर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है डिफरेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ वॉलंटियर फॉर्म बनने गए हैं, ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया है। बहुत सारी एनजीओज में भी सोशल वर्कर होते हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी तंजीमें ऐसी होती हैं और बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो यूथ एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो अपने हिस्से का काम खुद करवा रहे होते हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटीज में भी देखा होगा डिफरेंट फॉरम्स होते हैं। उन लोगों का मकसद क्या होता है कि एक तो यूथ की नुमाइंदगी भी करना और उनके सॉल्यूशंस, जो उनके मसले मसाइल हैं उनको भी सॉल्व करना, और साथ साथ जो नीडी लोग हैं उनकी भी हेल्प करना, ठीक है। तो हमें इस सही। तरह के कल्चर को प्रमोट करना होगा ताकि ह्यूमैनिटी को हम प्रमोट कर सकें। वेरी नाइस वेरी नाइस अर्जुन सदीकी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर योर वंडरफुल डिस्कशन। ताकि हम भी जो है वो, मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ पर्सनली, और अल्लाह करे मेरे जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, और जो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकें, और हम सब आपकी इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू फरियाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ओके।